एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बहुत ही खास टॉपिक पर मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि एक रिलेशनशिप में है। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ऑफकोर्स आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आप आखिर उनसे क्यों मिले, क्या कनेक्शन है, क्यों आपको उनसे इस कदर प्यार हो गया कि आप उनको भूल ही नहीं पा रहे। चाहे आप लोगों का इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, आपकी यादों से वो इंसान दूर नहीं जाता है। आप 24 घंटे उस पर्सन को याद करते हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उस पर्सन से। क्यों हुआ इस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट? क्या कोई पुराना नाता है, कोई पिछले जन्म का नाता है? क्या ऐसी बात है कि मेरा दिल इसी इंसान के ऊपर आकर अटका है और इस तरीके से अटका है कि अब कहीं और लगता नहीं है? तो अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब देने में आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहले भी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ते रहते हैं, उनके मन में ये सवाल आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा से इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और देखते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल चलते हैं कि मुझे यूनिवर्स ने उस पर्सन से क्यों मिलाया, तो भाई क्यों मिलाया, इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और मैं बात करूंगी एनर्जी की, सिचुएशन को पकड़ूंगी मैं कि क्या सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन में हो सकता है कि आप दोनों आपस में मैरिड हो, वो सिचुएशन में हो सकता है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, या फिर आप दोनों अनमैरिड हो, या फिर आप लोग सेम जेंडर में आप दोनों का लव अफेयर चल रहा हो। तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को ले लीजिएगा, जो मैं एनर्जी आपको पढ़कर दूंगी। ये मत बोलिएगा कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात कर रही हैं, सिर्फ मैरिड वालों की बात कर रही हैं। नहीं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। उसमें बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन होती है। आपके साथ जैसी सिचुएशन है, कार्ड्स के साथ कैसा रेजोनेट कर रहा है वो आपको देखना है। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है उसको ले लेना है, नहीं रेजोनेट कर रहा है, हो सकता है आपके लिए रीडिंग ना हो। वैसे अगर आप प्यार में हैं किसी के और इस रीडिंग तक, इस टॉपिक तक आ गए हैं, इस वीडियो तक आप आ गए हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो बोलना चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो बताना चाहेंगे, तभी इस वीडियो पर आए हो। पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ मैच ना करें, लेकिन हाँ, आपको कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। अब इस वीडियो पर आ गए हो तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर दो। अभी अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है तो। और आखिर में, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और आपके दिल को छुआ है, तो आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप जिस रिश्ते के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उस रिश्ते के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटफुल है आप उस रिश्ते के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ बढ़ती है, यानी कि वो रिश्ता और खूबसूरत होता है। तो अपने रिश्ते के लिए कमेंट में ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस एनर्जी लिख कर जाना। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने प्यार को याद कर लीजिए, जिस प्यार के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स ने क्यों मिलाया आपको। तो उससे पहले मैं ये देखूंगी कि अभी सिचुएशन क्या है आपकी रिश्ते की, ठीक है। सिचुएशन क्या चल रही है अभी आप लोगों के बीच में? नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ है, या कांटेक्ट में हूँ, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो भी है देख लेते हैं फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ताकि उससे थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि आप ही के रिश्ते की बात हो रही है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कर ले, मनी मरून का नाम ले लें। मेरे व्यूअर्स के साथ, जिस भी पार्टनर के साथ वो कनेक्टेड है, जिसका नाम ले रहे हैं, उनके साथ उनका जो रिश्ता है उसकी एनर्जी क्या है, इनके रिश्ते की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनके रिश्ते में इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओ माय गॉड, पहला कार्ड डेथ का आ गया है। ये तो खतरे की घंटी है, पर आगे देखते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है पहले से निकाल के रख दिए हैं। तो आप देख लीजिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, फूल की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट की एनर्जी, सन की एनर्जी, एस ऑफ कप्स। ओह, एस ऑफ कप्स के नीचे ये है आपका लवर्स की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर हैं, आप दोनों का ये रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है। मैंने अपनी जितनी भी रीडिंग की है आज तक, जब भी ये 2 कार्ड आए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि ये रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ डिवाइन लव पे, मैं बिलीव करती हूँ डिवाइन कनेक्शन पे, इसलिए बात करती हूँ डिवाइन लव की। और जब मेरी रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है, और सच है, कि आप दोनों का रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ये जो रिश्ता है आपका, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। लेकिन इस वक्त शायद रिश्ते में चल रही हैं दूरियां। ये रिश्ता जन्मों जन्मों से आपके साथ चलता आया है। याद रखिएगा, मैं जो बोल रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। एक जन्म का रिश्ता नहीं है ये, कई जन्मों का रिश्ता है ये। और इसीलिए करंट सिचुएशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे से मिल गए हो, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हो। इवन आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो। चांसेस है यहाँ पर कि आप शादीशुदा हो, या फिर आपका पर्सन शादीशुदा है, या फिर आप दोनों शादीशुदा हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ना कोई है जो आप दोनों के रिश्ते में हैप्पी नहीं है, आप दोनों के रिश्ते से हैप्पी नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त की एनर्जीज़ में। यस, आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई हो पिछले कुछ दिनों में, या चल रही हो। कहीं ना कहीं सिचुएशन ख़राब है। डेथ का कार्ड है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको परेशान किया है। कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से खूबसूरत रिलेशनशिप एंड की कगार पर आ गया है, और आपके पर्सन आपसे शायद बात नहीं कर रहे, हर्मिट की सिचुएशन में है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तन्हा तन्हा जुदाई वाला आलम मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। इतना खूबसूरत रिलेशनशिप, और इस तरीके की गलत फहमियाँ, कुछ तो गलत फहमियाँ, हर हाल में आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। जितनी कोशिश कर सकते हो कर रहे हो, क्योंकि दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कोई ना कोई है जो एंट्री कर गया है। इनकी मदर हो सकती है, आप दोनों अगर मैरिड भी है या अनमैरिड भी हैं, इनकी मदर की तरफ से रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इनके स्पाउस की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। हालांकि आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। दोनों ही कोशिश कर रहे हो, और दोनों नहीं तो एक आप पूरी कोशिश कर रहे हो ये रिलेशनशिप दम ना तोड़े, क्योंकि आप दम तोड़ देंगे अगर ये रिलेशनशिप दम तोड़ गया तो। ऐसे हाल है आपके हाल बुरे हो जाएंगे अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया तो। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो सोच कर ही आपकी रूह कांपती है। और फिलहाल ऐसी कुछ कंडीशन चल रही है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जीज दिख रही है कि या तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या होने की कगार पर है। पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है। थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की थर्ड पार्टी से बहस भी हुई है। थर्ड पार्टी यानी कि इनके स्पाउस या इनकी मम्मी या इनके जो भी कोई भी पर्सन की तरफ से अगर है जो ऑब्स्टिकल है, वहाँ बहस हुई है आपकी, कहा सुनी हुई है आपकी। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हो अपने प्यार को बचाने की, प्यार करते हो दोनों। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखती हूँ मैं। ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन मैं और चीज़ें भी देखूंगी। आपके इस क्यों का जवाब पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ आपको मिलके रहेगा आज की वीडियो में कि क्यों मिलाया यूनिवर्स ने।
ठीक है, जब इतना दर्द देना था, इतनी तकलीफ देनी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करनी थी, मिलाना ही नहीं था, तो मिलाकर भी क्यों मिलाया जब अलग ही करना था? तो इस क्यों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीज़ें हम और भी देखेंगे। ठीक है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखती हूँ, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन को प्लीज़ याद करें, मन में उनका नाम ले लें, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज़ है, मून की थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई, टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है। पर्सन प्यार तो बहुत करता है, प्यार पर्सन के लिए तो आप पूरी दुनिया है, पर्सन के लिए तो कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन, डीप सोल कनेक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी के चलते अधूरा छोड़ दिया है इस इश्क को, इस मोहब्बत को, इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने। मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं शायद आपकी किस्मत में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, कि कुछ कार्मिक सिचुएशन बनी कि ये पर्सन तो चाहता है आपको भाई। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, इस पर्सन की जान है आप, सोल कनेक्शन, डीप लव, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जीज मिल रही है मुझे। तो आपके साथ तो ये कनेक्शन है इस पर्सन का कि आत्मा का कनेक्शन है, जहाँ पर बस है, शरीर है, चल रहा है, पर सोल तो आपके पास ही है, ऐसी फीलिंग्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से इस पर्सन को इस रिश्ते को बीच में ही छोड़कर थर्ड पार्टी के चलते, या थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ कमांड ऐसा रहा है कि उसके चलते आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है इस रिलेशनशिप में तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आती जाएंगी। आपको याद करता है ये पर्सन, रोता है आपके लिए, आपसे इमोशनल कनेक्शन फील करता है, इसको पता है कि आप उसके ट्रू लव हो, आप उसके सच्चे प्यार हो, ये जानता है इस बात को, मानता भी है इस बात को, इसीलिए पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। आपको देना चाहता है अपना प्यार, अपना समय, खुद को आपको सौंप देना चाहता है ये पर्सन आपको दिल से चाहता है। इसको मालूम है ये रिश्ता डिवाइन है, ये जानता है ये रिश्ता डिवाइन है, ये जानता है कि आपके साथ इसका रूह का नाता है, ये जानता है कि आप इसकी दुनिया हैं, ये जानता है कि आपके बिना इसकी दुनिया सुनी है और कहीं ना कहीं ख़त्म है। मैं इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये रिश्ता बहुत इमोशनल है। ये रिश्ता ऐसा है कि प्यार बहुत है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, अटैचमेंट बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके चलते आप एक दूसरे को हो नहीं पा रहे हो, आप एक दूसरे को वो नहीं दे पा रहे हो जो आप दोनों एक दूसरे को देना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जो पार्टनर हैं इनका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है और जे से स्टार्ट हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में 21 आ सकता है, 5, 3, 12, 14, 8, 7, 13, 1, 6। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं। अब कुछ और कार्ड्स निकालते हैं जहां पर हम फाइनली देखने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। याद कीजिएगा अपने पार्टनर को, मनी मन यूनिवर्स बताएं क्यों मिलाया आपने इस पर्सन से। ठीक है, समझ में आया हमें कि बहुत प्यार है, हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्यार होते हुए भी मंजिल नहीं मिल पा रही है, फिर मिलाया क्यों है भाई?
क्या ऐसा नाता था? वैसे मैंने आपको बोल दिया है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था, पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं आपकी सोल ने एक दूसरे से वादा किया था कि मिलेंगे, ठीक है, इसलिए ये मिले थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप देखेंगे। यूनिवर्स बताए क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है, क्यों मिलाया है इन दोनों को। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, सन की एनर्जीज, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, स्टार। दूसरा डेक लेती हूँ, 2 डेक से हम चेक करेंगे। Stay optimistic about your love life. Heart-to-heart conversation. Chemistry. Reconciliation. Worth waiting for. Wedding. Love yourself first. Playfulness. एक चीज़ बताती हूँ मैं यहाँ पर, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये चीज़ पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुझे एनर्जीज़ मिली थी ऐसी, और मुझे यहाँ पर भी एनर्जीज़ मिल रही है। बेसिकली आप कहीं ना कहीं देखो, आपकी जो एनर्जी है ऐसी है कि या तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर आपको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है। कुछ तो है आपके साथ जिसकी वजह से आप किसी चीज़ में स्टक रहते हो। आपकी लाइफ में एक स्टकनेस है, प्यार को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या किसी भी लेकर हो, या फिर थी, या फिर पास्ट में थी, इनसे मिलने से पहले थी, ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का रखते थे। कोई आपसे अगर बात करना चाहता था या आपको कुछ बोलना चाहता था, आपके साथ ओपन अप होना चाहता था, तो आप नहीं होते थे। आपको शायद कोई कभी ऐसा इंसान मिला ही नहीं जहाँ पर आपने अपने दिल की बात उससे शेयर की हो, या फिर अगर कभी किसी से की भी है ना, उस इंसान ने आपको समझा नहीं है। एक ऐसे इंसान रहे हो आप जो हमेशा से यही सोचते आए हो, या फिर मैं बोलूँगी किसी ऐसे इंसान की इंतज़ार में रहते आए हो कि जब सही समय आएगा तो मुझे मेरा पर्सन मिलेगा, तब मैं किसी के साथ कहीं ना कहीं ओपन अप होंगी, तब मैं किसी के साथ होंगी या होगा। एनर्जी की बात कर रही हूँ, मतलब कह सकती हूँ मुझे कि आपको ऐसा कुछ यकीन था कि कहीं से कोई ना कोई है जो मेरे लिए बना है और मेरी तरफ आएगा, जिसके साथ मैं कहीं ना कहीं खुलकर कन्वर्सेशन कर पाऊँगी। मैं लड़की हूँ तो इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ, आप लड़का है तो उस हिसाब से लीजिएगा। जो मेरे दिल की बात सुन पाएगा, जो मेरे दिल की बात समझ पाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में रिश्ते तो हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं, चांसेस हैं, लेकिन वो रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, दिल से जुड़ाव नहीं हुआ है किसी रिश्ते का। तो एक दिल में एक तमन्ना होती है ना, एक इंतज़ार होता है ना, जहाँ पर दिल सोचता है कि कोई इंसान हो जिससे मैं दिल की कुछ भी बात कह लूँ और वो इंसान ना मुझे कभी जज ना करे, जो मेरे दिल में है मैं वो बोलूँ। वो एक इच्छा आपकी, तो आपकी जो ये इच्छा है, ये इतनी जो बुलंद है, इसको आपने मैनिफेस्ट किया। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है। तो डेफिनेटली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो चाहते थे आप,
अपनी ज़िंदगी में जो केमिस्ट्री चाहते थे, क्योंकि शायद किसी पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बनी है, भले ही आप मैरिड क्यों ना हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना क्यों ना हो, लेकिन वो केमिस्ट्री जहाँ पर आप दिल की बात दिल से बोल सके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सके आपका। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लग रहा है इतना स्ट्रक थे, इस तरीके की सिचुएशन में थे कि भैया ना तो कुछ कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, बस जिंदगी कटे जा रही है, नेगेटिविटी से भरे थे। वहाँ पर एक इंसान जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री, आपकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब्स ऐसी मैच की है कि दिल खोल कर बातें की हैं आपने, दिल खोल कर रख दिया है उस इंसान के सामने आपने। यहाँ पर वहाँ पर आपके देखो यूनिवर्स ने सिंपल आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया है, आप इस चीज़ को समझिए। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सौंपते हैं ना, कि मेरी इच्छा है यार, यूनिवर्स में चाहती हूँ कि कोई हो जिसके साथ मैं वैसा फील करूँ जो मैं फ़ील करना चाहती हूँ। जब आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और देखते हैं कि दो लोगों में कितना प्यार है, कितना रूहानी सब कुछ, मोहब्बत जो है बड़ी रूहानी है, तो जब आप अपने रिलेशनशिप में झांकते और देखते हैं कि यहाँ तो सब उल्टा है, यहाँ तो कुछ बोल दो तो उल्टा सुनने को मिल जाता है। तो वो जो एक इच्छा होती है ना, कोई तो आए मेरे जीवन में जिसके साथ मेरी वाइब्स ऐसी मिले कि भाई दिल की बातें मैं कर पाऊँ, जिसके साथ मेरे मन का जो वो बच्चा है ना, जहाँ पर एक इनर हमारा स्पिरिट होता है, एक इनर बच्चा होता है जो शरारत करना चाहता है, जो फ्लर्ट करना चाहता है, जो चमकना चाहता है, फुदकना चाहता है, वो किसके साथ होगा? वो उस पर्सन के साथ होगा जिसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, जो आपको दिल से समझेगा, दिल से प्यार करेगा। तो वो एक इच्छा जो आपने जाहिर की है ना, यूनिवर्स ने आपको उस पर्सन से मिलाया है, क्योंकि ये आपका पास्ट में इस पर्सन के साथ कनेक्शन था, इसीलिए रिकन्सिलेशन का कार्ड है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना पता नहीं किसकी एनर्जी है आप लोगों में से। मैं कभी कोई भी रीडिंग करते हुए मैं इतनी इमोशनल नहीं हुई हूँ जितनी इमोशनल मैं इस रीडिंग को करते हुए हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि है यहाँ पर कुछ लोग जो शायद जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हो रहा है और मेरी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो पा रही है, इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। भले ही आपका रिश्ता ख़त्म हो गया हो, बट आप क्यों मिले? क्योंकि यूनिवर्स चाहता था कि आप मिलें, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए। रिकन्सिलेशन, जब आपने इच्छा जाहिर करी, आपने उस इंसान का इंतज़ार किया, शिद्दत से इंतज़ार किया, तो ईश्वर ने आपको उस पर्सन से मिलाया है। ये पास्ट लाइफ से रिकन्सिलेशन आया है आपके लिए, कि आप खुद से जब मिलोगे, जो आपके अंदर का बच्चा है, जो फ्लर्ट करना चाहता है, जो वही फिल्मों वाला प्यार करना चाहता है, वो सिर्फ इसी पर्सन के साथ कर सकता है। क्योंकि ये और आप दोनों मिले, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा है। खैर ईश्वर तो नहीं इंटरफेयर करते, लेकिन ये आप दोनों की चाहत है, आप दोनों की सोल की इच्छा है कि आप दोनों मिलें। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों मिलें, और जब सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साइन कर लिया, तो आना ही था। बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। आपने सही समय का इंतज़ार किया और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गया। इसने आपके साथ कम्युनिकेट किया, चाहे आपको सोशल मीडिया पे मिला हो, कहीं पर भी मिला हो, इस पर्सन ने कम्युनिकेशन किया है आपके साथ, क्योंकि केमिस्ट्री थी, रिकन्सिलिएशन होना था, आपके अंदर की जो चाहत थी उसको जगाना था, क्योंकि आप ही ऐसा चाहते थे, आप ही ऐसा चाहते थे। कुछ लोग पास्ट लाइफ में मैरिड हो सकते हैं, मुझे ये वाइब्स मिल रही है, या तो इस लाइफ में आप दोनों की शादी हो चुकी है, या पास्ट लाइफ में आप दोनों शादीशुदा थे। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, सोल टू सोल का, जहाँ पर हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हम दोबारा जब इनकारनेशन हो हमारा, तो हम इस पर्सन के साथ ज़िंदगी जिए।
तो वहाँ पर यूनिवर्स ने आप दोनों की इच्छा पूरी की है और आप दोनों को मिलाया है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एक कार्मिक सिचुएशन होती है, क्योंकि इश्क है तो भाई इम्तिहान तो होंगे बिना इम्तिहान के इश्क की कहानी पूरी नहीं होती, तो इम्तिहान तो बहुत देने पड़ रहे हैं आपको। देखो, दूसरा रीज़न एक ये भी है कि अगर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं थी, आपकी लाइफ में पॉपुलैरिटी नहीं थी, आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं था, तो इस पर्सन की वजह से जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो क्या होगा, दो लोगों की किस्मत जुड़ जाती है, दोनों लोगों की एनर्जी जुड़ जाती है, लक फैक्टर जुड़ जाते हैं। अब ये लड़का हो लड़की हो, इनका लक फैक्टर आपसे जुड़ा है, इनकी किस्मत, इनकी वाइब्स आपसे जुड़ी है, तो आपकी लाइफ में ना करियर वाइज आपने ग्रोथ की है। और ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में था कि जब ये आएंगे ना तब आपका करियर बूस्ट होगा, आपके फिनेंसेस अच्छे होंगे, आपका नाम बनेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और ये चीज़ें हुई हैं। जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं, जिनके साथ रेजोनेट करेगा वो समझ पा रहे हैं। तो कभी कभी हम काबिल पहले भी थे, आप काबिल पहले भी होंगे, आज भी है। इस पर्सन से आने के बाद, इस पर्सन से मिलने के बाद ही क्यों वो सक्सेस आपको मिली, क्यों करियर अच्छा हुआ, क्यों आपको पैसे मिले, क्योंकि इसका लक आपके लक के साथ जुड़ना था, इसीलिए ईश्वर ने आपको मिलाया। देखिए, जहाँ पहले प्यार की बात थी, दिल की बात थी, मैंने बता दी, लेकिन एक बात ये भी है, तो जिनके साथ ये हुआ है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको हील करना था, ईश्वर को बैलेंस में लाना था। तो हील तो तभी होगे जब कष्ट मिलेगा, जब दर्द मिलेगा, तभी तो हील करोगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हीलर बन गए। इस प्यार से मिलने के बाद खुद को हील किया और आज दूसरों को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये होना था, ये उद्देश्य था इस पर्सन से मिलाने का। क्योंकि जब इस पर्सन से मिलोगे, उस पर्सन से मिलोगे जिसका आपने इंतज़ार किया, जिसके लिए आपकी दिल की तमन्नाएं जागी, तो भाई जब वो पर्सन जाएगा और उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, तो फिर हील करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ही ग्रोथ होगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पर गाइडेंस भी मिल रही है आपके लिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने आप को प्यार करो, सबसे पहले अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो। सिचुएशन कुछ भी हो, भले कितना ही गहरा रिश्ता है, कितना ही डिवाइन कनेक्शन है, आपका प्यार आपको कितना ही प्यार करता है, लेकिन अपने आप को मत भूलना। इसने आपको प्यार करना सिखाया, अच्छी बात है, आप इससे प्यार कीजिए, लेकिन खुद से बेरुख होकर, बेरुखी करके इससे प्यार मत कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आप हैं आपकी। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, दो कार्ड बहुत ही अच्छे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड वर्थ वेटिंग फॉर। इस रिश्ते के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। किसी भी टाइप का रिलेशन है, मैंने बोला आपका, आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए अगर ये रिश्ता आपको मिला है और जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली हैं, रेजोनेट किया है, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, भले ही चीज़ें एंड है, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। क्योंकि देखो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। प्यार दोनों तरफ है, मजबूरियाँ वो तो हर रिश्ते में होती हैं, तो इंतज़ार करना बनता है। यूनिवर्स दो कार्ड बता रहे हैं यहाँ पर। एक तो इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो, भले ही निगेटिविटी है। ये सोचो कि जब हमें तब मिलाया तो अब फिर से मिलाएगा, कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने मिलाया था ना, अब यूनिवर्स ही मिलाएगा। ईश्वर, डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा। दूसरा, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इट एट वर्क इन योर लव टाइम। यूनिवर्स कह रहा है डिवाइन टाइम काम कर रही है आपकी लव लाइफ में। डिवाइन टाइम पे आप लोग दोबारा से मिलेंगे। वाओ, इसीलिए आपका इंतज़ार रंग लाएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं, करिए, लेकिन उस वेट में ऐसा नहीं कीजिएगा कि खुद को नुकसान कर रहे हैं, खुद से दूर हो रहे हैं। खुद को प्यार करना मत भूलिएगा।
लेट एक कार्ड और आ गया है, इसको भी हम ले लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके रिश्ते में आपको लगता है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी दोस्त की सपोर्ट की ज़रूरत है, या किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी हीलर के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी टैरो कार्ड रीडर की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड्स की, रिश्तेदार की हेल्प की ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि आपको हील होने में हेल्प करे, आपको आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन मिलाने के लिए हेल्प करे, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हेल्प करे, या जैसे भी आप उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का आदेश है आपको। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो रीडिंग है कलेक्टिव है, ठीक है, इसको आप वैसे ही लीजिएगा, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैच कर सकती, नहीं कर सकती। अगर आपके मन में पर्सनल ये ख्याल आता है कि क्यों आप इससे मिले, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा कि क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, क्यों मिलाया है यूनिवर्स ने, क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।